हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और उन पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली हम होमोजीनियस टाइप और नॉन होमोजीनियस टाइप दोनों टाइप के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम जनरल सोल्यूशन देखने की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अल्फ़ा डी प्लस बीटा डी डैश और प्लस गामा ऑफ जेड इक्वल टू 0। ये लीनियर फैक्टर है, ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा कांस्टेंट है। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा जेड इक्वल टू ए की पावर माइनस गामा अपॉन अल्फ़ा एक्स फंक्शन फाई ऑफ बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन है कि अल्फ़ा को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ए की पावर माइनस गामा बाई अल्फ़ा ये डिफ़ाइन नहीं हो पाएगा। इसके लिए अल्फ़ा को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जब भी अल्फ़ा नॉन ज़ीरो होगा तो इस टाइप के लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन होगा जस्ट ई टू द पावर माइनस गामा बाई अल्फ़ा जो कांस्टेंट टर्म है उससे डी के कोफिशिएंट को डिवाइड करके माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई है और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बीटा इंटू एक्स। जस्ट जो डी डैश का जो कोफिशिएंट है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो d का कोफिशिएंट है अल्फ़ा वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर साइन चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ पर प्लस साइन है, ये प्लस साइन है यहाँ पर, तो ये माइनस साइन हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा केस है कि मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू 0, ये तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 हो। और दूसरा केस है कि मान लीजिए कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 है, मीन्स कि हमारे पास इस टाइप का दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन बी डी डैश प्लस गामा ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस गामा बाई बीटा वाई और फंक्शन फाई ऑफ एक्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर हो रहा था फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई और बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई आ रहा था। यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो तो जस्ट बीटा एक्स हो जाएगा और बीटा जस्ट कांस्टेंट है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये भी लिख देंगे तो भी सही है, फाई फंक्शन ऑफ बीटा एक्स भी लिख देंगे तब भी सही है। तो इन जनरल हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये दोनों नॉन होमोजीनियस लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन देंगे। तो ये भी एक रिज़ल्ट है, ये भी एक रिज़ल्ट है जिसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे और इस पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू यहाँ पर माइनस एम है और गामा इक्वल टू माइनस के है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा ई की पावर जस्ट माइनस गामा अपान अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के बाई डी का कोफिशिएंट यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो एक्स हो जाएगा और सम फंक्शन फाई ऑफ एम एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट डी सही हो जाएगा, वाई प्लस एम एक्स ई की पावर के एक्स फंक्शन फाई ऑफ एम एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एम एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों रिज़ल्ट ही फर्स्ट और जो हमने यहाँ पर सेकेंड ये लिस्ट किया है सेकेंड, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट सोल्यूशन देंगे तो इसे हमें याद रखना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर d माइनस डी डैश स्क्वायर दिया हुआ है जिसको हम लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हम एज्यूम कर लेंगे जेड इक्वल टू समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। ये हम एज्यूम कर लेंगे कि इसका जनरल सोल्यूशन है और यहाँ पर h और k में एक रिलेशन मिलेगा। अगर ये जनरल सोल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पीडीई को सेटिस्फाई करेगा और वो रखने पर यहाँ पर d माइनस डी डैश स्क्वायर और
समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज समेशन ए ई की पावर एच एक्स और प्लस के वाई और मल्टीप्लाइड बाय, जब हम ई की पावर एच एक्स को प्लस के वाई को डिफ्रेंशिएट करें डी से तो ये हो जाएगा एच, और जब डी डैश स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस, 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा यही टर्म, तो के स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये जो फैक्टर है, ये सोल्यूशन है। यहाँ पर ए कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि 0 नहीं है, तो ये फैक्टर 0 नहीं होगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा और यहाँ से मिल जाएगा h इक्वल टू के स्क्वायर, एक रिलेशन मिल जाएगा। तो जो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा z इक्वल टू समेशन ए ई टू द पावर h की जगह के स्क्वायर x प्लस के वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पी आई निकालना है, तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1/d माइनस डी डैश माइनस 1 और डी टी माइनस डी डैश माइनस 2 ऑफ एक्स दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है ये, तो हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हम सेकेंड फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं, तो 1/d माइनस डी डैश माइनस 1 हो जाएगा, और कॉमन अगर लें यहाँ पर -1/2 तो ये जस्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम 2 कॉमन ले रहे हैं, नीचे ये -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस d माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा और होल पावर -1 ऑफ x हो जाएगा। और जब हम बाइनोमियल थ्योरम, ये -2 है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, -2 ऑफ d माइनस डी डैश -1, और इसको हम एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1/2 d माइनस डी डैश और प्लस डॉट डॉट ऑफ x। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 d माइनस डी डैश -1, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो x जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ऑपरेट करेंगे तो d से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x और 1 देगा, तो ये 1/2x हो जाएगा, और बाकी के सारे टर्म्स आगे के 0 हो जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर 1 आएगा, 1/2 हो जाएगा, d से x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा -1/2 और d माइनस डी डैश -1 और ऑफ x प्लस 1/2 आ जाएगा। और फिर से अगेन हम बाइनोमियल थ्योरम इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग यूज़ करना है, तो हम -1 को कॉमन ले लेंगे, तो -1 को कॉमन लेंगे तो ये जस्ट हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस डी डैश माइनस डी हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे तो d माइनस डी डैश है तो ये हो जाएगा d डैश माइनस डी हो जाएगा, और ऑपरेट होगा x प्लस 1/2, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस डी डैश और प्लस d, और फिर आगे के टर्म्स जो भी होंगे, और x प्लस 1/2, तो 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट 1/2 और x प्लस 1/2, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया। d डैश से ऑपरेट करेंगे तो दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, d से ऑपरेट करेंगे तो एक टर्म हमें और मिलेगा, x को ऑपरेट करने पे 1 मिलेगा, और 1/2 को ऑपरेट करेंगे तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो हमें एक टर्म +1 और मिलेगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, तो x प्लस 3/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 3/4, 2x प्लस 3/4, तो आपका यही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है यहाँ पर। ये एक्चुअली में है एस प्लस पी माइनस क्यू और माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम लिख सकते हैं एस पी और क्यू की वैल्यू रखेंगे तो ये एक्चुअली में ऑपरेटर फॉर्म में डी डैश प्लस डी और माइनस डी डैश और माइनस वन ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और इसे हम लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं डी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई डी डैश माइनस वन। ये इसका लीनियर फैक्टर हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश हो जाएगा माइनस डी डैश प्लस डी और माइनस वन। तो ये जो लिखा है इसको लीनियर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। दो लीनियर फॉर्म आ गए तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन, पहले हम फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन लिखेंगे और फिर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग। तो अल्टीमेटली जेड इक्वल टू हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वही इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा ई की पावर माइनस गामा अपॉन अल्फ़ा, यानी कि जस्ट ई की पावर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर डी का कोफिशिएंट वन है तो फाइव वन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई और प्लस सेकेंड जो लीनियर फैक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन ई की पावर माइनस वाई। और यहाँ पर अल्फ़ा ज़ीरो है, बीटा वन है, तो जस्ट फंक्शन ऑफ फाई टू फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पर पी आई निकालना है तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश ऑफ टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे माइनस डी डैश, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी डैश पावर माइनस वन। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस डी डैश ऑफ वन प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी डैश और प्लस डॉट डॉट ऑफ टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ऑपरेट करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर डी स्क्वायर से हमें डी स्क्वायर यानी दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा इस पूरे टर्म को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन डी डैश ऑफ टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पर वन से हो जाएगा। और डी स्क्वायर दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टू वाई को ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू आएगा और डी डैश से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस टू वाई हो जाएगा। तो टू वाई कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डी डैश से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर जस्ट वाई हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर वाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करें अगर हम तो ये है पी आई निकालना है। यहाँ पर पी आई इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस डी डैश ऑफ साइन एक्स है। तो इसे हम 2 डिग्री का बनाने के लिए डी माइनस डी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा ऑफ साइन एक्स। और अब ऑपरेट करेंगे तो डी माइनस डी डैश हो गया और इसे ऑपरेट करेंगे तो जस्ट हो जाएगा साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस वन स्क्वायर से और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर ज़ीरो है तो वो टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस और अब यहाँ पर माइनस साइन ये बाहर हमने कर लिया है, डी से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा और जब डी डैश ऑपरेट करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो प्लस ज़ीरो तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करें तो यहाँ पर है पी आई निकालना है तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा डी वन क्यूब प्लस डी टू क्यूब प्लस डी थ्री क्यूब और माइनस थ्री डी वन डी टू डी थ्री, ये वन अपॉन
ये पूरा हो जाएगा ऑपरेटर फॉर्म में, और इसमें ऑपरेट करना है हमें जेड को। तो यहाँ से हम, चूँकि जेड एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर फिर से हमें बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना होगा, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 1/-3 d1 d2 d3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस d1 स्क्वायर अपॉन 3 d2 d3 प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 3 d1 d3 और प्लस d3 स्क्वायर अपॉन 3 d1 d2 और पावर -1 ऑफ जेड हो जाएगा। और इसे जब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे और फिर जेड ऑपरेट करेंगे, सॉरी यहाँ पर जेड नहीं है, -3xyz है, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं सभी। -3xyz है, -3xyz है, ओके। तो अब यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पर एक बार और टर्म लिखना पड़ेगा, -1/3 d1 d2 d3, ये तो हो जाएगा बाहर, और 1 + nx का यूज़ करेंगे, तो 1 प्लस जो भी ब्रैकेट में है d1 स्क्वायर अपॉन 3 d2 d3 प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 3 d1 d3 और प्लस d3 स्क्वायर अपॉन 3 d1 d2 और प्लस डॉट डॉट ऑफ -3xyz। यहाँ पर d1 मीन्स की डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, d2 मीन्स पार्शियली डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और d3 मीन्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, d1 फर्स्ट ऑपरेट करेंगे, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ये टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी ऑपरेट करेंगे, d3 स्क्वायर है, 2 बार ऑपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये टर्म सारे 0 हो जाएंगे। सिर्फ हमें ये 1 में प्रोडक्ट करने पर ही नॉन जीरो टर्म मिलेगा, तो ये हो जाएगा, और ये माइनस साइन है और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1/d1 d2 d3 ऑफ xyz। और इसे इंटीग्रेट कर देंगे पहले जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड को d3 से यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये z²/2 हो जाएगा। फिर d2 यानी कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो y²/2, और फिर d1 ऑपरेट करेंगे, मीन्स x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो x²/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर x² y² इंटू z² अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो x² y² z² अपॉन 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमें पी निकालना है, तो पी हो जाएगा, इस प्रॉब्लम में जो हमें पी निकालना है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, d² कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा, तो 3d डैश बाई d और प्लस 2d डैश स्क्वायर बाई d स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3d डैश बाई d और -2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ओके। और इसमें ऑपरेट करना है x + y, तो जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x + y मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ 3d डैश है, तो x + y में ऑपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, x तो टर्म 0 हो जाएगा ऑपरेट करने पे, y को ऑपरेट करेंगे d डैश से तो 1 देगा, और फिर d से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x यानी कि -3x हो जाएगा, और यहाँ पर d डैश स्क्वायर है, यानी 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, और इसके आगे के टर्म्स भी
सारे जीरो हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा। और ये अल्टीमेटली क्या है, y माइनस 2x। तो 1/d² ऑफ y माइनस 2x हो जाएगा। और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा yx माइनस x²। और अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x yx²/2 और माइनस x³ 3। तो ये आपका PI हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअली यूनिक PI नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने d² कॉमन लिया है तो हमें PI इतना मिल गया है। अगर हम यहाँ से 2d² कॉमन लेंगे तो हमें दूसरा PI मिलेगा, और 3d कॉमन लेंगे तो हमें एक दूसरा PI मिल जाएगा। तो हर बार हमें अलग अलग PI मिलेगा, लेकिन सभी ये आंसर सही होते हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है PI, एक्चुअली ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये भी एक PI है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हम अब चेक कर सकते हैं कि d² + 3d' और प्लस 2d'², इसमें अगर ऑपरेट करेंगे हम x + y⁴/36, तो ये क्या हो जाएगा 1/36 आप बाहर ले सकते हैं। अब d² है, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + y² और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + y हो जाएगा। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 × हो जाएगा, और 3 × 3 हो जाएगा जब d' के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और x + y² बचेगा। और जब अगेन d यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 2 आएगा और x + y हो जाएगा। और यहाँ d' यानी 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो +2 टाइम्स 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 2 और बचेगा x + y। और ये आप देख सकते हैं इन सबको 6 है यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 12 है, यानी कि टोटल 36 है। 1/36 और 36 x + y, 36 कैंसिल हो जाएगा और आएगा x + y। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिल रहा है, x + y मिल रहा है। तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम राइट साइड ऑपरेट करेंगे तो हमें PI की वैल्यू x + y⁴/36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक PI है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो ऐसे मिल रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी एक PI है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर आपका मैच करे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक PI है। ऐसे केसेस में एक्चुअली में एक से ज़्यादा PI एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी PI में से एक PI ये भी है। ठीक है, और एक ये PI ये है जो हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जब हम देखेंगे कोई मैच नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट नन ऑफ दीज लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी एक PI है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि ये जब इसमें ऑपरेट कर रहे हैं ये ऑपरेटर, तो हमें x + y ही मिल रहा है। इसकी वजह से जब x + y में इसका इन्वर्स ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो x + y⁴/36 आ जाएगा, मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ भी PI निकालना है, तो PI = हो जाएगा 1/d² - 2d और -15d² और 12x 1/d²। हमने कॉमन ले लिया और यूज़ करेंगे। यहाँ पर 12 भी बाहर हो जाएगा चूँकि कांस्टेंट है, और 1 - 2d/d हो जाएगा और +15d² d² हो जाएगा, इसकी होल पावर
1 और एक्स वाई। बाइनोमियल थ्योरम से ये हो जाएगा 12 1 बाई डी स्क्वायर 1 प्लस 2d डैश बाई डी और प्लस 15d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और डॉट डॉट एक्स वाई। ऑपरेट करेंगे यहाँ पर तो 12 हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा, डी डैश से ऑपरेट करेंगे एक्स वाई को तो जस्ट एक्स बचेगा और डी से इंटीग्रेट करेंगे यानी कि ये हो जाएगा डी डैश ऑपरेट करेंगे तो जस्ट 2x बाई डी हो जाएगा और यहाँ पर आगे के टर्म्स सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि सेकेंड डी डैश स्क्वायर है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, सारे टर्म्स आगे के सारे ज़ीरो आ जाएंगे और ये हो जाएगा 12 1 अपॉन डी स्क्वायर और एक्स वाई, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि प्लस एक्स 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 बार इंटीग्रेट करना है 12, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो 12 और एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स क्यूब वाई बाई 6 और एक्स क्यूब बाई 6 कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके तो 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई और प्लस एक्स क्यूब। सॉरी यहाँ पर जब ऑपरेट करेंगे x में d यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ओके अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई बाई 6 और ये हो जाएगा इंटीग्रेट करने पर एक्स पावर 4 बाई 12 तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब वाई और प्लस x की पावर 4 हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, x पावर 4 2x क्यूब वाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला है, अगर f ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो जस्ट इसका पी आई कितना हो जाएगा e की पावर ax प्लस बी वाई और d को रिप्लेस कर देना है a से और d डैश को रिप्लेस कर देना है b से, हमारा जो ऑप्शन है d करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं तो यहाँ पर हमें पी आई निकालना है तो पी आई निकालना है लेकिन यहाँ पर हम पहले एफ डी डी डैश को कंसीडर करें तो ये है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 3d डैश और यहाँ पर अगर हम f ऑफ 1 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स कि ये जो फार्मूला इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया है इसको हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो पी आई इक्वल टू कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जब आपका एफ ऑफ ए बी ये ज़ीरो हो जाता है तो हम उसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऑपरेटर को और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअली में जो पी आई है रिक्वायर्ड पी आई इक्वल टू हो जाएगा जब एफ डी डी डैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हमने d से, तो 2d हो जाएगा 2d माइनस 3 और बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, e की पावर x प्लस 2y हो जाएगा। और अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये नॉन जीरो आएगा, x इंटू 1 अपॉन डी की जगह 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 और माइनस 3 e की पावर x प्लस
2y, यानी कि ये हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर x प्लस 2y। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, लेकिन ये रिड्यूसिबल है टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर हम यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है, अगर हम वो कर दें x इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल X और स्मॉल y इक्वल टू ई की पावर कैपिटल Y, और एज्यूम कर लें d ऑपरेटर है x टाइम्स d बाई dx, और जो d डैश है वो ऑपरेटर है y d बाई dy। तो ये अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है ये चेंज हो जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। यहाँ पर जो डेल जेड और डेल एक्स है, एक्स डेल जेड और डेल एक्स है, ये एक्चुअली में हो जाएगा डी जेड के बराबर, y डेल जेड ओवर डेल y है वो बराबर हो जाएगा डी डैश जेड के, और एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू ये हो जाता है डी माइनस 1 ऑफ जेड के, और वाई स्क्वायर डेल टू जेड और डेल वाई टू ये हो जाता है डी डैश माइनस 1 ऑफ जेड, और जो मिक्स डेरिवेटिव है एक्स वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई ये एक्चुअली हो जाता है डी डैश ऑफ जेड के। विद दिस सब्स्टिट्यूशन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दिया हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें आर एस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 0। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं जो ऊपर हमने लिखे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डी माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स डी डैश और प्लस डी डैश माइनस 1 ऑफ जेड इक्वल टू 0, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश ऑफ जेड इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर और माइनस डी डैश ऑफ जेड इक्वल टू 0। और ये क्या है एक्चुअली डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है माइनस डी प्लस डी डैश है ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो डी प्लस डी डैश तो दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी प्लस डी डैश कॉमन हो गया और बचेगा डी प्लस डी डैश माइनस 1 ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होके इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका अगर सोल्यूशन निकालना होता तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। तो जो नोन थ्योरी है उसका यूज़ करके हम इसका दोनों लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स कि इस केस के लिए जनरल सोल्यूशन हम लिख देते, और फिर अल्टीमेटली जो आपका ये जो सोल्यूशन आता वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में आता, और फिर फाइनली उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म में लिख सकते थे।
जैसे इस प्रॉब्लम में हमें क्या पी आई निकालना है। ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है और इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू ई की पावर कैपिटल x और y इक्वल टू ई की पावर कैपिटल y। तो इस सब्स्टिट्यूशन से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा d माइनस 1 और माइनस d डैश माइनस 1 ऑफ z इक्वल टू स्मॉल x इंटू वाई है तो e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये इम्प्लाई करेगा d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर माइनस d और प्लस d डैश ऑफ z इक्वल टू e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y। और इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा d माइनस डी डैश और प्लस डी डैश और माइनस साइन ले लें कॉमन तो d माइनस डी डैश हो जाएगा ऑफ z इक्वल टू e की पावर x प्लस y। और इसे हम लिख सकते हैं d माइनस डी डैश दोनों जगह कॉमन है तो d माइनस डी डैश हो गया और d प्लस डी डैश यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा -1 तो ऑफ z इक्वल टू e की पावर x प्लस y। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और हमें निकालना था इसका पी तो पी निकालने के लिए एक्चुअली में ये जो यहाँ से इतना स्टेप 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से हमारा पी निकल आएगा। अब देखिए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा 1/d माइनस डी डैश ऑफ d प्लस डी डैश और -1 e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y। यहाँ पर कोफिशिएंट देख रहे हैं दोनों का 1 है तो इसमें ऑपरेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो 0 नहीं होंगे तो हम इस वाले सेकेंड टर्म में ऑपरेट करेंगे डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 1/d माइनस डी डैश और सेकेंड टर्म में ऑपरेट करेंगे तो e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर जस्ट यहाँ से 1 ही बचेगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 1 ही बचेगा तो 1/d माइनस डी डैश और e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं d और d डैश को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड 1 है तो अब हम रिप्लेस कर देंगे इसको e की पावर x प्लस y और अपॉन d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 1 और माइनस d डैश को रिप्लेस कर देंगे d डैश प्लस 1 से और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अल्टीमेटली ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे और e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन d माइनस डी डैश हो जाएगा ऑफ 1 और इसे इंटीग्रेट करेंगे e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y इंटू जैसे ही आप लेके जाएंगे इसको d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर d डैश है d डैश बाई d हो जाएगा पावर -1 और 1 ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y और 1/d। अब बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके फिर ऑपरेट करेंगे 1 तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म से हमें नॉन जीरो टर्म मिलेगा और ये 1 हो जाएगा तो इंटीग्रेट करेंगे d के रिस्पेक्ट में तो कैपिटल x हो जाएगा और e की पावर x प्लस y। तो कैपिटल x हमने सब्स्टिट्यूशन किया था x इक्वल टू था e की पावर कैपिटल x तो कैपिटल x इक्वल टू हो जाएगा log x और ये अल्टीमेटली हो जाएगा हमारा x इंटू वाई इंटू लॉग x। e की पावर x की वैल्यू x हो गई, e की पावर कैपिटल y की वैल्यू स्मॉल y हो गई और x की वैल्यू हो गई log x। तो ये आपका पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी xy log x करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये भी
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, इसमें सेम सब्स्टिट्यूशन करके, यानी कि x इक्वल टू ई की पावर कैपिटल x और y स्मॉल y इक्वल टू ई की पावर कैपिटल y सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, d माइनस डी डैश ऑफ d प्लस डी डैश जेड इक्वल टू, राइट साइड में स्मॉल x है, चलिए राइट साइड में log x है, तो ये x इक्वल टू ई की पावर x है, तो यहाँ से हो जाएगा कि x इक्वल टू log x है, तो ये कैपिटल x के बराबर हो जाएगा। अब pi हमें निकालना था, तो pi इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन d माइनस डी डैश ऑफ d प्लस डी डैश ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर हो जाएगा ऑफ x। अब यहाँ से डी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर पावर माइनस 1 ऑफ x, और जैसे ही आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर और प्लस हायर टर्म्स और x ऑपरेट करेंगे, तो ये सेकेंड और जो ऑनवर्ड्स टर्म है वो सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी वजह से ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। हमें नॉन जीरो टर्म मिलेगा सिर्फ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से, यानी 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, और इसे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाई 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम रख दें तो x की वैल्यू है log स्मॉल x पावर 3 डिवाइडेड बाई x, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ये जो इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जब ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है। अब चाहे तो अपने लिए ये कर सकते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिमिलर टाइप की है। यहाँ पर x इक्वल टू ई की पावर कैपिटल x और y इक्वल टू ई की पावर कैपिटल y सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज होके d माइनस 1 माइनस डी डैश माइनस 1 ऑफ z इक्वल टू 0, और इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर और माइनस डी और प्लस डी डैश जेड इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर है, यहाँ से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में, डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश, और लास्ट वाला हो जाएगा माइनस डी कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा डी डैश, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ से ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है, तो डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश और माइनस 1 ऑफ जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 फैक्टर मिल रहे हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन लिखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन है जेड इक्वल टू, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा ई की पावर, सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डायरेक्ट सोल्यूशन लिख जाएगा 5 ई की पावर 5 फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा 1 है और बीटा माइनस 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर e की पावर x फाई 2 और ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो अल्टीमेटली x और ये सारे कैपिटल x की फॉर्म में आएंगे, कैपिटल x प्लस कैपिटल y। यहाँ पर भी e की पावर कैपिटल x आएगा जो सोल्यूशन है, e की पावर x माइनस कैपिटल y। अब x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 log x प्लस log y, और
प्लस ई की पावर एक्स की वैल्यू हो गई स्मॉल एक्स, फाई टू लॉग एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो गया। तो ये हो जाएगा फाई वन लॉग एक्स प्लस लॉग वाई यानी कि लॉग ऑफ एक्स वाई यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और प्लस एक्स टाइम्स फाई टू फंक्शन ऑफ लॉग एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो यह एक्स बाई वाई या तो माइनस साइन कॉमन लेके आप लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये चाहे वाई बाई एक्स कहिए चाहे एक्स बाई वाई कहिए, लेकिन हमारा ऑप्शन वाई बाई एक्स में है तो ये हमारा लिख सकते हैं ऐसे लिखिए, ये हो जाएगा फाई वन लॉग एक्स वाई और प्लस एक्स फाई टू माइनस लॉग वाई बाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर फंक्शन हम चेंज कर देंगे, f1 हो जाएगा f1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स टाइम्स f2 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर f1 f2 आर्बिट्रेरी फंक्शन है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फाई फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई और फिर x से मल्टीप्लाई है सेकेंड फंक्शन में और फिर y बाई एक्स है। f1 और f2 जस्ट सिंबल है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस डी डैश ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो। कह रहा है कि जेड इक्वल टू समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई इसका एक सोल्यूशन है। अगर इसका सोल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश और समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा समेशन ए, और चूँकि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं वो लीनियर होते हैं तो ए कांस्टेंट है, तो ये समेशन ऑफ ए डी स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई हो जाएगा और माइनस डी डैश ऑफ ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर समेशन ये इम्प्लाई करेगा समेशन ए, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो h ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई आ जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा h स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के और ई की पावर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू ज़ीरो। ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई ये कॉमन हो जाएगा तो ये इम्प्लाई करेगा समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई और मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर माइनस के इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ये सारे टर्म्स नॉन जीरो हैं, इसको जीरो होना पड़ेगा तो यहाँ से मिल जाएगा एच स्क्वायर माइनस के इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू के या के इक्वल टू एच स्क्वायर। तो जो उसका जनरल सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, या हमें यहाँ एच और के में रिलेशन पूछ रहा था तो एच स्क्वायर इक्वल टू के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, ये स्पेशल टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है। ठीक है, ये जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जब हम सब्स्टिट्यूट करें स्मॉल x को e की पावर x से और स्मॉल y को e की पावर कैपिटल Y से। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस कर देता है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बी हो जाएगा। यही करेक्ट सब्स्टिट्यूशन है जिसकी हेल्प से हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर r माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ऑपरेटर फॉर्म में डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश
स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू 0, और इसका लीनियर फैक्टर हो जाएगा डी माइनस ए डी डैश और डी प्लस ए डी डैश जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं और दोनों होमोजीनियस है, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा जेड इक्वल टू 5(1) ax प्लस वाई और प्लस 5(2) ax माइनस वाई या y माइनस ax, जो भी आप लिखना चाहें। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो 5(1) y प्लस ax, 5(2) y माइनस ax, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करें तो यहाँ पर अगर हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश और प्लस ए बी डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू एक्स वाई। और यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी को m से और डी डैश को 1 से रिप्लेस कर देंगे, a प्लस बी m और प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस a और m प्लस b का प्रोडक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा m इक्वल टू माइनस a और माइनस b। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, माइनस a माइनस b, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पी आई निकालना है। पी आई इक्वल टू है या 1/d स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर ऑफ -4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो -4 पाई कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, और 1/d स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पावर -1 और ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे तो -4 पाई 1/d स्क्वायर 1 माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और प्लस हायर टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड टर्म, यहाँ इसके आगे के सारे टर्म्स जब भी ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि आगे के टर्म्स उसमें कितने पावर हो जाएंगे, 4 पावर का आ जाएंगे। तो इसके लिए आगे के टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉन जीरो टर्म है इन्हीं फर्स्ट 2 टर्म से मिलेगा। यानी कि ये हो जाएगा -4 पाई 1/d स्क्वायर और ऑपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस डी डैश स्क्वायर है -1/d स्क्वायर, डी डैश यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 देगा, और सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही नॉन जीरो टर्म आएगा। और ये हो जाएगा -4 पाई 1/d स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट टाइम में x हो जाएगा, सेकेंड टाइम में एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 2 कैंसिल होके ये एक्स स्क्वायर दे देगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर है, इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है तो -4 पाई, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, -2 पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें तो इसका ऑपरेटर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट हो जाएंगे m इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा जेड इक्वल टू हो जाएगा 5(1) y प्लस आई एक्स प्लस 5(2) y माइनस आई एक्स। तो ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एफ डी डी डैश ये कितना है, डी स्क्वायर माइनस 5d डी डैश और प्लस 4d डैश स्क्वायर है। अगर यहाँ पर हम
यहाँ पर अगर हम F4 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 0। इसलिए हमें निकालना है वैल्यू 1/d स्क्वायर 5d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर ऑफ साइन 4x प्लस y की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस ऑपरेटर को d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2d और माइनस 5d डैश, और ये इसको ऑपरेट करेंगे d के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जस्ट साइन 4x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2d प्लस 5d डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे हो जाएगा 2d का होल स्क्वायर माइनस 5d डैश का होल स्क्वायर साइन ऑफ 4x प्लस y हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 2d प्लस 5d डैश और साइन ऑफ 4x प्लस y, और इसमें ऑपरेट करेंगे ये हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 25d डैश स्क्वायर। तो ऑपरेट करने पे आ जाएगा x 2d प्लस 5d डैश, और ये हो जाएगा साइन 4x प्लस y डिवाइडेड बाई 4d स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा माइनस 4 स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर और माइनस 25, और d स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा माइनस 1 के स्क्वायर से, माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली x 2d प्लस 5d डैश, और ये हो जाएगा माइनस 39 ऑफ साइन 4x प्लस y, और ये कितना हो जाएगा x अपॉन माइनस 39, और डिफ्रेंशिएट करेंगे d में ऑपरेट करेंगे तो साइन 4x प्लस y को d के रिस्पेक्ट में नहीं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा ऑफ कॉस 4x प्लस y, और जब d डैश ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 और कॉस 4x प्लस y हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा x कॉस 4x प्लस y, तो कॉमन हो जाएगा, और 2 इंटू 4 यानी कि 8, और 8 प्लस 5 यानी कि 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस 39। तो 39 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3। तो ये हो जाएगा x कॉस 4x प्लस y अपॉन माइनस 3। तो जो हमारा ऑप्शन है x कॉस 4x प्लस y बाई 3, यानी कि सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डायरेक्ट फार्मूला देता है। इसको हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। रिप्लेस करते हैं डी को यहाँ पर कांस्टेंट ए से और डी डैश को एक्स से, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम डी माइनस एम डी डैश के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन अगर निकालेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन मिलता है हमें एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मान लीजिए कोई कांस्टेंट a है तो ये y इक्वल टू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी a माइनस एम एक्स। तो y है उसको हम रिप्लेस कर देंगे a माइनस एम एक्स से और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर a ये करेक्ट फार्मूला है, यही करेक्ट हो जाएगा। और इसको फाइनली सॉल्व करके जो a है कांस्टेंट है उसको हम एम एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो हमें x और y में सोल्यूशन मिल जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमें सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा जस्ट 4m² प्लस 12m और प्लस 9 = 0 होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 4m² प्लस 6m प्लस 6m प्लस 9 = 0। और यहाँ से हम 2m कॉमा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2m और प्लस 3, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 2m प्लस 3 = 0 हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर हो जाएगा 2m प्लस 3 और 2m प्लस 3, यानी 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका जो रूट्स है m = -3/2 हो जाएगा, या अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2d प्लस 3d डैश का होल स्क्वायर z = 0, यानी कि 2 रिपीटेड फैक्टर हैं। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा इस रिपीटेड फैक्टर के करस्पॉन्डिंग, वो हम z = लिख सकते हैं 5(1) 3x माइनस 2y प्लस x 5(2) 3x माइनस 2y। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2y माइनस 3x है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3x माइनस 2y या माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, दूसरा आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला बड़ा यूज़फुल है कई बार, कि 1/f d डैश फाई अल्फ़ा x प्लस बीटा y है। तो ये क्या हो जाएगा 1/f अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अगर जो हमारा f है कंडीशन यहाँ पर है फर्स्ट की f इज़ होमोजीनियस इन d एंड d डैश, यानी कि सभी जो भी इसमें फैक्टर होंगे d और d डैश के जितने भी हैं टर्म्स होंगे सभी में डिग्री एक समान होगी, यानी ठीक है। d और d डैश यानी कि लाइक कि d² प्लस 2d डैश स्क्वायर ये लीनियर होमोजीनियस है, दोनों में क्या है डिग्री 2-2 ही है। तो ऐसे हर एक टर्म की डिग्री अगर समान रहेगी तो होमोजीनियस कहलाएगा सिंपली। तो होमोजीनियस है ऑफ डिग्री n, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा। और साथ में फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है कि f ऑफ अल्फ़ा बीटा ये 0 के बराबर ना हो। तो ये इस जो इसकी वैल्यू है वो डायरेक्ट हो जाएगी इंटीग्रल n टाइम इंटीग्रेट करना है, n टाइम्स इंटीग्रेट करना है फाई t dt, ठीक है। ये n टाइम्स इंटीग्रेट करना है जहाँ पर t है, t = है अल्फ़ा x प्लस बीटा y। तो इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो f d डैश है वो होमोजीनियस है, ये हो जाएगा d² प्लस 3d डैश और प्लस 2d डैश स्क्वायर हो जाएगा। दिया हुआ है r प्लस 3s प्लस 2t। तो r s और t की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमें ऑपरेटर है d डैश का f d डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। और यहाँ से हमें मिल जाएगा f, अगर हम देखें तो अल्फ़ा यहाँ पर 1 है और बीटा भी 1 है। तो अगर हम वैल्यू चेक करेंगे f ऑफ 1 की तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3
और प्लस 2 यानी कि 6 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके जो हमें निकालना है इसका पी आई, तो रिक्वायर्ड पी आई इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो हो जाएगा 6/F11 और इंटीग्रल ऑफ, चूँकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का होमोजेनियस यहाँ पर एफ डी डैश है, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल ऑफ x प्लस वाई, इसमें से 6 को हमने ऑलरेडी बाहर कर लिया है और x प्लस वाई को t से रिप्लेस करना होगा, t dt 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 f ऑफ 1 की वैल्यू 6 ही आई है और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2 हो जाएगा और सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो t³/2 × 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t की वैल्यू रख देंगे तो x प्लस वाई का होल क्यूब बाई 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमारा जो आंसर है ये करेक्ट है। मैंने पहले भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पीआई हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो इतना आ जाएगा, और अगर हम d² यहाँ से d² को बाहर कॉमन लेंगे और बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, चूँकि यहाँ पर पॉलिनोमियल है ना, x प्लस वाई है 6x प्लस वाई, ठीक है। तो d² को अगर कॉमन लेके बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे तो आपका दूसरा पीआई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन एवरी केस आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो जो हमारा यहाँ पर जो फैक्टर था ये लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये 2 डिग्री का था, यानी कि जो आपका एफ डी डैश था ये 2 डिग्री का था, ठीक है। d² प्लस 3 डी डैश और प्लस 2 डी डैश स्क्वायर, 2 डिग्री का d और d डैश में पॉलिनोमियल था, होमोजीनियस फंक्शन था 2 डिग्री का। तो इसका जो पी रहेगा तो यहाँ पर आप ऐसे देखिए कि ये x प्लस वाई है 1 डिग्री का, तो जब भी हम ऑपरेट करेंगे, यानी कि जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे 1/पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा 1/f डी डैश ऑफ 6x प्लस वाई। तो एफ डी डैश 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है और यहाँ पर है x प्लस वाई 1 डिग्री का, मीन्स कि हमें 2 बार इंटीग्रेट करना है, तो जो पी आई आएगा वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर ये 1 डिग्री का है, ये जो ऑप्शन ए है इसमें भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2, सारे फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इसमें 2 डिग्री के टर्म्स हैं। तो ये तो दोनों ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ भी आप कॉमन लेंगे हमेशा जो आपका पी आई आएगा वो 3 डिग्री का आएगा, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस टाइप का कोई भी पॉसिबिलिटी होती तो वो सिर्फ और सिर्फ यही होती जो हमें अभी कैलकुलेट किया, वो x प्लस वाई की पावर 3/6। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से ये इसको नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। ऑप्शन लास्ट बचता है डी, यही पॉसिबिलिटी है कि यही हो जाए आपका। तो अगर x प्लस वाई पावर 3/6 दिया होता तो वो ऑप्शन करेक्ट था, और अगर नहीं दिया है तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसको निकालने के लिए जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो d² है वो कॉमन ले लेंगे, तो d² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर दिया है एफ डी डैश की वैल्यू 3d डैश और प्लस d डैश स्क्वायर, और ऑपरेट करना है 6 प्लस x प्लस वाई, और यहाँ से अगर हम d² कॉमन लेके 1 प्लस 3d डैश और प्लस d डैश स्क्वायर और डिवाइडेड बाई d² और पावर -1 और 6 टाइम्स x प्लस वाई ऑपरेट करेंगे। अब हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके ऑपरेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको 3x² y माइनस 2x³ मिल जाएगा। तो ये आपके एंड के लिए छोड़े दे रहा हूँ मैं कि आप इसको वेरीफाई करिए कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला होता है कि 1/BD माइनस AD डैश पावर n phi AX प्लस BY, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n b टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n और phi AX प्लस BY। तो इस फार्मूले से का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 के केस में यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 b स्क्वायर फाई AX प्लस BY यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे ताकि हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो इसी फार्मूले पे बेस्ड है। यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो और यहाँ पर जो d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर दिया है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 b यानी कि 1 का स्क्वायर और 5x प्लस वाई यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर b करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। r माइनस 2s प्लस टी इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y दिया हुआ है, इसका पी आई निकालना है। तो r माइनस 2s प्लस टी इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y है। अगर इसको हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश और प्लस डी डैश का होल स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y हो जाएगा। और इसलिए जो पी आई है, पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर ऑफ साइन 2x प्लस 3y। तो इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसे एफ डी डैश को अगर देखें तो ये यहाँ पर है डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश और प्लस डी डैश स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर देखें एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालें तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम चाहे तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 1 अपॉन एफ ऑफ 3 डबल इंटीग्रल, क्योंकि होमोजीनियस है, ऑफ डिग्री 2 डबल इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी, जहाँ पर t की वैल्यू है 2x प्लस 3y। एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड क्या है कि डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दे माइनस 2 स्क्वायर से, डी डैश को रिप्लेस कर दे माइनस 2 इंटू 3 से, और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर दें माइनस 3 स्क्वायर से। तो हम ये वाला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। f23 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा f2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 12 और प्लस 9, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टाइम t के रिस्पेक्ट में तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, और कॉस टी को इंटीग्रेट करेंगे अगेन t के रिस्पेक्ट में तो साइन टी हो जाएगा माइनस साइन टी, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा माइनस साइन टी। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 13 माइनस 12 यानी कि 1, यानी कि ये माइनस साइन टी हो जाएगा, और t की वैल्यू रख देंगे तो माइनस साइन 2x प्लस 3y। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस 3y यानी डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3y और d को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस 2 स्क्वायर से यानी कि माइनस 2 स्क्वायर, और माइनस 2 डी डैश को रिप्लेस कर दिया हमने माइनस 2 इंटू 3 से, और प्लस डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस 3 स्क्वायर से। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा साइन 2x प्लस 3y और अपॉन माइनस 4, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 12 और ये हो जाएगा माइनस 9। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 3y। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप जिस भी मेथड से यूज़ करेंगे
आपका सेम रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है विद वेरिएबल कोफिशिएंट इस टाइप का, a del 2 u ओवर del x2 और प्लस b del 2 u ओवर del x del y और प्लस c del 2 u ओवर del y2 और प्लस f फंक्शन ऑफ x y u p एंड q इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे इसको कि ये हाइपरबोलिक टाइप का है, हाइपरबोलिक टाइप का अगर क्या हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 रहे। हम बोलेंगे इसको पैराबोलिक टाइप का, पैराबोलिक टाइप का अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू 0 हो जाए। और थर्ड बोलेंगे इलिप्टिक टाइप का, इलिप्टिक अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस दैन 0 हो जाए। तो यहाँ पर a किसका कोफिशिएंट है, ये del 2 u और del x2 का है, b कोफिशिएंट है मिक्स डेरिवेटिव का और c कोफिशिएंट है del 2 u और del y2 का। ओके, अब इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये t और x वेरिएबल में है, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है t, b की वैल्यू है कंपेयर करने पर 2 और c की वैल्यू है, कैपिटल C की वैल्यू है x। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू टी इंटू एक्स। तो 4 कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस टी एक्स हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये हाइपरबोलिक होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हाइपरबोलिक होने के लिए ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, यानी कि 4 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 1 माइनस टी एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 1 को ग्रेटर दैन टी एक्स होना चाहिए। तो 1 शुड बी ग्रेटर दैन टी एक्स। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पैराबोलिक होने के लिए क्या कंडीशन है। तो अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू है मिक्स डेरिवेटिव यहाँ 0 है उसका कोफिशिएंट, और जो c है c इक्वल टू है यहाँ पर del 2 u और del x2 का जो कोफिशिएंट है -1 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू सी की वैल्यू -1 है, यानी कि ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब पैराबोलिक होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो इससे क्या मिलेगा x इक्वल टू आइडेंटिकल 0, यानी कि x इक्वल टू जब 0 रहेगा तो उस केस में ये जो इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो पैराबोलिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर दिया है एक्स आर इक्वल टू n माइनस 1 p, और यहाँ पर r और p की वैल्यू रखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं del 2 z ओवर del x 2 और डिवाइडेड बाई del z ओवर del x इक्वल टू n माइनस 1 बाई x। अब अगर हमें इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा log del z ओवर del x लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा n माइनस 1 log x, चूँकि सभी फंक्शन log के आ रहे हैं और चूँकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें एक फंक्शन मिलेगा जो y का रहेगा, और उसे हम लिख रहे हैं log फंक्शन ऑफ y। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। इसकी वजह से हम ये टर्म ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेट, दो फंक्शन है यहाँ पर
एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी वजह से जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक फंक्शन मिलेगा जो ओनली वाई पे डिपेंड करेगा, और उसको हम लॉग ऑफ एफ वाई ले रहे हैं क्योंकि जो सारे टर्म्स हैं वो लॉग पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ वाई है उसके पहले लॉग ले रहे हैं। फंक्शन अगर एफ वाई आर्बिट्रेरी है तो उसका लॉग लेंगे तो वो भी आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाएगा। और इसे हम कितना लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं या दिस इम्प्लाइज डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू फंक्शन ऑफ y लिख सकते हैं। और फिर से इंटीग्रेट करें अगर यहाँ इसको x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा z इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एफ वाई तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और इंटीग्रेट करने पर x की पावर n बाई n हो जाएगा। और फिर अगेन एक फंक्शन g मिलेगा जो किस पे डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड करेगा। तो यही इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये लिख सकते हैं z इक्वल टू एक्स की पावर n और f1 फंक्शन ऑफ y और प्लस f2 फंक्शन ऑफ y। तो जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं और दोनों y पे डिपेंड कर रहे हैं। एक फंक्शन में x की पावर n से मल्टीप्लाई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, दोनों y के हैं, y पे डिपेंड कर रहे हैं और एक फंक्शन में x टू द पावर n से प्रोडक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। कह रहा है कि लाग्रांज इक्वेशन लिखना है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यूजुअली ये तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हम इसके करस्पॉन्डिंग लाग्रांज इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम t को देखें तो t को हम लिखते हैं डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू और प्लस s डेल टू जेड ओवर डेल x डेल y और प्लस डेल टू q है डेल z ओवर डेल y इक्वल टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल बाई q ओवर डेल y, क्योंकि q क्या है डेल z ओवर डेल y है और उसमें डेल बाई डेल y ऑपरेट करेंगे तो डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई ऑफ p और इसे लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो ये मिल जाएगा q प्लस p और प्लस z इक्वल टू फंक्शन ऑफ, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में डेल वाई ऑफ q प्लस p प्लस z इक्वल टू 0 है। और यहाँ से मिल जाएगा क्या, q प्लस p प्लस z इक्वल टू जस्ट फंक्शन ऑफ x। ये x पे डिपेंड करेगा तभी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, तो इंटीग्रेट करने पे आपको इतना मिल जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं p प्लस q और इक्वल टू एफ एक्स माइनस जेड। अब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। p प्लस q इक्वल टू r टाइप से, तो इसका जो लैग्रांज इक्वेशन हो जाएगा d बाई डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन एफ एक्स माइनस जेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ये क्वेश्चन, ये आपका लैग्रांज इक्वेशन हो गया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो अगर फर्स्ट टू को कंसीडर करेंगे तो डी एक्स बाई 1 इक्वल टू डी वाई बाई 1 को फर्स्ट टू से हमें क्या मिल जाएगा, x
माइनस वाई इक्वल टू C1। और अगर फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dz बाई dx इक्वल टू fx माइनस जेड, और इसे हम क्या लिख सकते हैं dz बाई dx और प्लस z इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ 1 dx यानी कि e की पावर x। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा z इंटू e की पावर x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर x dx और प्लस सम कांस्टेंट b। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसका जो सोल्यूशन है देखिए ये यहाँ पर ये f पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ x होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं z e की पावर x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x और प्लस कांस्टेंट b। तो एक हमारे पास सोल्यूशन आया x माइनस वाई इक्वल टू C1, और यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन आ गया z e की पावर x माइनस 5x इक्वल टू b। तो जो हमारा इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा z, इसको अगर हम नाम दे दें, ये है आपका v और ये क्या है, ये है u की वैल्यू। तो जो हमारा सोल्यूशन है v इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u कर सकते हैं, मीन्स जो सोल्यूशन है z e की पावर x माइनस 5x इक्वल टू g फंक्शन ऑफ u यानी कि x माइनस वाई। तो इसे हम लिख सकते हैं z e की पावर x इक्वल टू 5x और प्लस g x माइनस वाई। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जो यहाँ पर 5 और g दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो हमारा ऑप्शन इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो जाएगा z e की पावर x इक्वल टू सम फंक्शन डिपेंडिंग ऑन x प्लस सम फंक्शन डिपेंडिंग ऑन x माइनस वाई। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम इस प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ डेल 2z और डेल x2 इक्वल टू 2y स्क्वायर दिया है। ये किसकी वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, r इक्वल टू 2y स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसे पार्सली इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा डेल z ओवर लेफ्ट हैंड साइड में डेल z ओवर डेल x रहेगा, और राइट हैंड साइड में पार्सली इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर x और प्लस सम फंक्शन ऑफ y, जहाँ पर f आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 2y स्क्वायर, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस fy कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में तो x fy और प्लस सम फंक्शन फाई ऑफ y हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन हो जाएगा z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x सम फंक्शन f1 डिपेंडिंग ऑन y और प्लस सम आर्बिट्रेरी फंक्शन डिपेंडिंग ऑन y। तो जो हमारा ऑप्शन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x टाइम सम फंक्शन ऑफ y, और ये फर्स्ट ऑप्शन x टाइम सम फंक्शन ऑफ y और प्लस सम फंक्शन ऑफ y। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं r इक्वल टू क्यू दिया है, इसको चेक करना है, ये इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो अगर कंपेयर करेंगे, देखें ये डेल 2z ओवर डेल x2 इक्वल टू क्यू दिया है, यानी कि डेल z ओवर डेल y दिया है। अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ 1 है, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू भी 0 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 0 यानी कि 0। तो ये हमेशा पैराबोलिक रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो ये हमेशा पैराबोलिक रहेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि पैराबोलिक होने के लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे
तो a इक्वल टू यहाँ पर t मिल जाएगा, b इक्वल टू 2 हो जाएगा, c इक्वल टू x हो जाएगा और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 4tx और 4 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस tx हो जाएगा और पैराबोलिक होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, 4 नॉन जीरो है तो ये इम्प्लाई करेगा 1 माइनस tx 0 हो, यानी कि tx इक्वल टू 1 हो। तो पैराबोलिक होने के लिए कंडीशन है tx इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कंसीडर करें तो यहाँ पर हाइपरबोलिक होने के लिए कंडीशन हमें ढूंढना है। a इक्वल टू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंपेयर करने पर, b इक्वल टू है मिक्स डेरिवेटिव 0 है और c इक्वल टू है -1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू -1 और ये वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर। और इसकी हाइपरबोलिक होना है तो इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 दो ऑप्शन आएंगे, x या तो पॉजिटिव रहे या x नेगेटिव रहे। दोनों केस के लिए यहाँ पर 4x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो दिया हुआ है AR माइनस XY इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन निकालना है तो यहाँ से ये हो जाएगा R इक्वल टू XY बाई A और R की वैल्यू है del 2z ओवर del x2 इक्वल टू XY बाई A। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा del z ओवर del x इक्वल टू एक्स स्क्वायर y बाई 2a और प्लस सम फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा z इक्वल टू एक्स क्यूब y अपॉन 6a हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा x फंक्शन ऑफ y और प्लस फंक्शन ऑफ y। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई बाई 6 और x फंक्शन ऑफ y और फंक्शन ऑफ y। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर AZ है, अगर आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जस्ट ये हो जाएगा AZ इक्वल टू एक्स क्यूब वाई बाई 6 और ये AX FY हो जाएगा। तो हम a को FY में इंक्लूड करके इसको लिख सकते हैं FX फंक्शन ऑफ y और चूँकि a कांस्टेंट है और यहाँ पर AGY को लिख सकते हैं प्लस F2 फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है जो डिपेंड करते हैं y पे और एक में x से मल्टीप्लाई है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई बाई 6 प्लस x फंक्शन ऑफ y और प्लस फाई फंक्शन ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक करना है कि ये पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक किस टाइप का है। देखिए सर्कुलर टाइप का कोई नहीं होता ऑप्शन, तो ये हमेशा ही इनकरेक्ट रहेगा। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी इक्वल टू है 2x माइनस वाई और c इक्वल टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो b स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर ओपन कर देंगे अगर हम तो 4 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा माइनस 8xy। तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक करना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, x नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है,
तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो माइनस एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए ये हाइपरबोलिक हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइपरबोलिक होने के लिए क्या कंडीशन है। यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे तो a बराबर है x, b बराबर है t और c बराबर है 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1, और हमें हाइपरबोलिक देखना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए हाइपरबोलिक के लिए, यानी कि टी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन 4x। ये कंडीशन है, टी स्क्वायर को 4x से ग्रेटर होना चाहिए तभी ये हाइपरबोलिक हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी तक में लगभग सारे टाइप के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी टाइप के हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को कंसीडर कर लिया है। अभी यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग खास तौर से एमएससी के स्टूडेंट के लिए करने जा रहे हैं। कैसे हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक्चुअली जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो हेल्प करता है जो जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का विद वेरिएबल कोफिशिएंट, उसको रिड्यूस कर देता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को हम चेंज करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो जो क्लासिफिकेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो चेंज नहीं होता है। मीन्स कि अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोला है तो उसका जो ट्रांसफॉर्म्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो भी पैराबोला होगा, पैराबोलिक टाइप का होगा, और अगर वो हाइपरबोलिक है ओरिजिनल तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद हाइपरबोलिक मिलेगा, और अगर एलिप्टिक था ओरिजिनल तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद यानी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद फिर हमें एलिप्टिक टाइप का ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन दोनों का सेम ही आएगा, चाहे तो वो ट्रांसफॉर्म्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो या तो ओरिजिनल हो। तो ये काफ़ी हेल्प करता है जब हम क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं, खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए u और b को हमें क्या चूज़ करना है वो ढूंढना है। तो यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है r इक्वल टू एक्स स्क्वायर t दिया है, इसे हम लिख सकते हैं del 2z ओवर del x2 और माइनस एक्स स्क्वायर del 2z ओवर del y2 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो r या a इक्वल टू 1 है और b या s इक्वल टू है 0 और c या t बराबर है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो u और b है वो एक्चुअली डिपेंड करता है इसके रूट्स पे, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा और प्लस t इक्वल टू 0 के सोल्यूशन पे। इसका पहले हम सोल्यूशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। अब यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, लैम्डा 1 इक्वल टू एक्स हो गया और लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। तो ये दो डिस्टिंक्ट हमें रूट्स मिल गए हैं। अब यहाँ पर dy बाई dx और प्लस लैम्डा 1 इसका जो सोल्यूशन है वो u कहलाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना dy बाई dx और प्लस x इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सम कांस्टेंट c1। तो यहाँ से जो u आ जाएगा वो हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और सेकेंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0 को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स और लैम्डा 2 की वैल्यू है माइनस एक्स, तो ये 0 हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स और इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सम कांस्टेंट c2 हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c2 और यही जो वैल्यू है ये v कहलाएगी। तो u इक्वल टू हमें मिल गया y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और v इक्वल टू मिल जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जो हमारा ऑप्शन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y और v इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो r इक्वल टू 1 है, s इक्वल टू 2 है, कैपिटल T इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा और प्लस t का जो सोल्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा कैनोनिकल फॉर्म का u एंड v। तो यहाँ से आ जाएगा r की वैल्यू 1 है यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस s की वैल्यू 2 है 2 लैम्डा और प्लस t यानी कि 1 इक्वल टू 0 यानी कि लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि लैम्डा इक्वल टू -1 दो आपके पास इक्वल रूट्स आ गए। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स और प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स -1 इक्वल टू 0 और यह dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस c1। तो हमें u इक्वल टू मिल जाएगा u इक्वल टू y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ से ये x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -c1 हो जाएगा। तो अब चाहे तो u इक्वल टू ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि ऑप्शन में x माइनस वाई दे रहा है तो हम यही लेंगे। और जो दूसरा है वो दूसरा हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो u से इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि लैम्डा की दोनों वैल्यू हमारी सेम आई है तो इससे हमें डायरेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा। दूसरा इंडिपेंडेंट आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं जो आपका u से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट होने के लिए उसका रॉन्सियन की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम b इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर लें तो हम चेक कर सकते हैं कि इसका जो रॉन्स्कियन है, रॉन्स्कियन ऑफ यू बी है वो नॉन जीरो आएगा। रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, जस्ट यू बी और एक हमें u की वैल्यू मिल गई और वो फर्स्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम दूसरा सोल्यूशन जो b है उसको हम u से इंडिपेंडेंट कोई भी आर्बिट्रेरी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम b इक्वल टू एक्स प्लस वाई ले लें तो ये इंडिपेंडेंट है u से। तो u एंड b कोई भी, u मिल गया है, b आप कोई भी ऐसा फंक्शन ले सकते हैं जो u पे डायरेक्टली डिपेंड ना करता हो। जैसे b इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं, v इक्वल टू आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। इवन v इक्वल टू जस्ट एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, v इक्वल टू वाई स्क्वायर ले सकते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली u पे डिपेंड ना करता हो, ऐसा कोई भी फंक्शन आप v के फॉर्म में ले सकते हैं। b कोई भी इंडिपेंडेंट फंक्शन हो सकता है जो u पे डिपेंड ना करता हो, है ना। तो यहाँ पर चूँकि ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ x माइनस वाई है और किसी में भी x माइनस वाई नहीं है और x माइनस वाई u की वैल्यू है,
तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या चूज़ करेंगे, v इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली आप इसको करने में सक्सीड हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से वीडियो सारा देखा होगा तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।